एक कारण। जी, सेवाओं के विषय में मनमाने तरीके से सेवा करना। सेवाओं के विषय में मनमाने तरीके से सेवा कर रहे हैं, ठीक है। बिना जानकारी के एज्यूम कर रहे हैं चीजों को, और ठीक है, सहनशीलता कम, और मन में द्वेष रखे हैं, अपने मन की सुन रहे हैं और जो अथॉरिटी उनकी सुन नहीं रही। मन की सुन रहे हैं और अथॉरिटी की नहीं सुन रहे, और वो सबसे बात कर रहे हैं लेकिन उनसे बात नहीं कर रहे हैं जहां सॉल्यूशन आएगा। ये आलोचना प्रभु का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो सबसे बात करता है, जिससे मिलेंगे सबसे बात करेंगे। जा रहे देखो तारे कहो आलोचना उपदेश, लेकिन उनसे नहीं मिलेंगे जहां सॉल्यूशन आएगा। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उनको डर है कहीं ना कहीं कि अगर उनके पास में जाएंगे तो मेरी जो आलोचना है वो क्या हो जाएगी, उसका उत्तर मिल जाएगा। इसीलिए वो, अभी निंदा प्रभु की क्या कमी है? निंदा प्रभु की क्या कमी है? आलोचना प्रभु को सुन रहे हैं, उसको मान रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं, और सही रास्ता नहीं बता रहे, और उनका अपना कोई स्टैंडिंग नहीं है। जहां जैसा मिल गया वहां वैसे बात करना चालू कर दिया। अगर आलोचना वाले मिल गए तो आलोचना जैसे बात करना चालू कर दिया, और कोई सिंसियर मिल गए तो सिंसियर की तरह बात करना चालू कर दिया। जो जैसा मिला वैसा वहां रंग हो गया। बताया ना नरेशन में कि गिरगिट जिस तरह से रंग बदलती, उससे तेज गति से वो रंग बदलने में एक्सपर्ट, इतना जल्दी बदलते। तो उनकी कोई निष्ठा नहीं है। और जो समझाने वाले भक्त थे उन्होंने क्या किया, उनकी भक्त, वो मंदिर के सिस्टम उनके प्रति क्या है, निष्ठा है ना। तो इसीलिए आज का हमारा जो विषय है वो क्या है, मंदिर के प्रति निष्ठा होना। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हो रही है ना। मंदिर क्या क्या है, हम प्रभुपाद जी की कोट से देखते हैं। सबसे पहले मंदिर क्या है, श्री गौर राधा वल्लभ जी का घर। मंदिर क्या है, श्री गौर राधा वल्लभ जी का घर। तो हम केवल बिल्डिंग विजिट नहीं कर रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूशन विजिट नहीं कर रहे हैं, वो श्री गौर राधा वल्लभ जी का घर है, उसको हम विजिट कर रहे हैं, है ना। तो हम देखते हैं जैसे नाथ द्वारा श्रीनाथ जी जाते हैं तो वहां पर हवेली कॉन्सेप्ट है। हवेली मतलब नंदालय, नंद महाराज का घर। तो वहां पे भी मैनेजमेंट होता है, वो भी एक स्तर पे इंस्टीट्यूशन है, लेकिन सब उस हवेली को क्या समझते हैं, नंदालय समझते हैं। नंद महाराज का क्या है, वो घर है। और उस तरह से वहां पर जैसे नंद महाराज के घर में अलग अलग सेवाएं होती हैं भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उसी तरह से वहां पर अलग अलग सेवाएं होती। तो इसीलिए मंदिर की गतिविधियों को पालन करना, मंदिर की मैनेजमेंट में सहयोग करना, वो अर्चन का भाग है। वो मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ अर्चना। क्या हो कुछ नहीं चलेगा। ओके, तो इसीलिए हर एक्टिविटी जो है वहां पर भगवान की सेवा के निमित्त है ना। तो भगवान का घर है और वहां पर जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो भगवान की सेवा के निमित्त है। चाहे वहां पर झाड़ू लग रही है, चाहे वहां पर सब्जी काटी जा रही है, चाहे वहां पर अकाउंटिंग हो रहा है, चाहे वहां पर लक्ष्मी इकट्ठा करके ला रहे हैं, या वहां पर लक्ष्मी का व्यय हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है वो भगवान की। जैसे किसी का घर होता है तो कोई अपनी गृहस्थी को मैनेज करता है ना। गृहस्थी में भी अकाउंट होता है, वहां पे भी कार्य करने वाले लोग होते हैं, परिवार होता है, परिवार के सदस्य होते हैं। उसी तरह से मंदिर क्या है, ये श्री गौर राधा वल्लभ जी की एक गृहस्थी है। जैसे हम देखते हैं पहले के समय में कई स्थान पर जो वहाँ के जो चलाने वाले, मंदिर को चलाने वाले शासक होते थे, वो भगवान के सामने अकाउंट्स पढ़ते थे, है ना। जैसे आज एक जगह है कर्नाटक में, धर्म स्थल। तो वो धर्म स्थल में शिव जी का मंदिर है, मंजूनाथ।
तो वहां पर जो जो वहाँ के हेड के जी हैं, तो वो रोज सुबह जाते हैं, मंजूनाथ के सामने पूरा अकाउंट पढ़ते हैं, कल कितना डोनेशन आया, डोनेशन में क्या क्या चीजें आई और कहाँ कहाँ पे खर्च हुआ, और आज अकाउंट्स की क्या स्थिति है, क्योंकि वो मंजूनाथ के रिप्रेजेंटेटिव की तरह वहां सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो शिव जी का क्या है, वो घर है, शिव जी का स्थान है। तो इसीलिए तो मंदिर केवल बिल्डिंग से, ब्रिक से, पिलर से, सीमेंट से, पत्थर से, उससे नहीं बनता है। मंदिर इस चेतना से बनता है कि हम भगवान के घर में आए हैं। इसीलिए हर एक्टिविटी क्या है, भगवान की सेवा से संबंधित है। गुरु महाराज का एक लेक्चर है, राधा कथा, उस लेक्चर का नाम है राधा कथा, बिल्डिंग ए हाउस फॉर राधा। सेलम मंदिर के निर्माण में महाराज ने लेक्चर लिया है, बिल्डिंग ए हाउस फॉर राधा, राधा रानी के लिए घर का निर्माण करना। तो सेलम में जो मंदिर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके विषय में महाराज बहुत डिटेल में उसमें बता रहे हैं कि ये जो आम बिल्डिंग है वैसी बिल्डिंग नहीं है, ये राधा रानी के लिए घर का निर्माण हो रहा है, जिससे राधा रानी कृष्ण की सेवा अच्छे से कर सके। बहुत सुंदर लेक्चर है, आप लोग सुन सकते हैं। तो प्रभुपाद जी का एक कोट है, छठे स्कंद के 16वें अध्याय के 44वां श्लोक। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो विग्रह है वो भगवान से अभिन्न है। हम भगवान को अपने ब्लंट आईज से नहीं देख सकते, है ना, इनसे, हाँ, आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए भगवान कृपा करके हमारे समक्ष विग्रह के रूप में आते हैं। इसीलिए मंदिर में जो विग्रह हैं उनको भौतिक नहीं समझना चाहिए। अगर हम विग्रहों को भोग अर्पण करते हैं, अगर हम विग्रहों की सेवा करते हैं, या मंदिर मार्जन करते हैं, या लक्ष्मी लेके आते हैं, या विग्रहों की सेवा के लिए लक्ष्मी व्यय करते हैं, उसको उतना ही रिजल्ट प्राप्त होगा जितना भगवान की वैकुंठ में व्यक्तिगत सेवा करने से प्राप्त होगा, है ना। वन गेट्स द सेम रिजल्ट दैट वन डिराइव्स फ्रॉम सर्विंग द लॉर्ड पर्सनली इन वैकुंठ। तो वैकुंठ में भगवान की व्यक्तिगत सेवा करने से जो लाभ प्राप्त होगा, वो मंदिर में भगवान की अलग अलग विभिन्न तरह से सेवा करने से वो लाभ प्राप्त होगा। तो इसीलिए पहला है, मंदिर है श्री गौर राधा वल्लभ जी का घर। फिर है मंदिर है शिल प्रभुपाद हाउस। ये जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने एक व्यास पूजा ऑफरिंग लिखा है प्रभुपाद जी के लिए। उसमें लिखा है शिल प्रभुपाद जी का विश्व रूप। शिल प्रभुपाद कैसे अपने विश्व रूप के रूप में प्रकट हुए, तो वहां बता रहे हैं कि जो मंदिर है वो शिल प्रभुपाद जी का शरीर है, बॉडी है। जो बीबीटी है वो प्रभुपाद जी का हार्ट है। जो लक्ष्मी है वो प्रभुपाद जी का ब्लड है। वो अलग अलग चीज से तुलना करें। जो ब्राह्मण है प्रभुपाद जी का हेड है ना। तो ये जो इस्कॉन है, इस्कॉन संस्था है या जो मंदिर है, वो क्या है, प्रभुपाद जी का बॉडी है, प्रभुपाद जी का शरीर है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये विजन लिया, और विजन उनको कहाँ से प्राप्त हुआ, उनके गुरु महाराज के द्वारा प्राप्त हुआ कि आप पाश्चात्य देशों में जाकर अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने सेंटर चालू की, जिसको प्रभुपाद जी ने नाम दिया प्रीचिंग सेंटर। तो ये जो प्रीचिंग सेंटर है, श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए एक फैसिलिटेट करते हैं। जो यहाँ पे कार्य हो रहा है, जो मंदिर में है वो कार्य हो रहा है, वो श्रील प्रभुपाद जी एक बद्ध जीव को भगवत धाम ले जाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल फॉर्म मंदिर में हो रहा है ना। जब भक्त आपस में कॉपरेट करके सेवा करते हैं, या आपस में कभी अनबन होती है, या मीटिंग होती है, या प्रसाद ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी है। तो ये सब एक्टिविटी क्या है, हमें प्रशिक्षित करने के लिए है श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार। तो इसीलिए मंदिर क्या है, श्रील प्रभुपाद हाउस, प्रभुपाद जी का एक घर है। प्रभुपाद जी ने ऐसा घर बनाया जिसमें पूरा संसार रह सकता है। ये लीलामृत के सबसे उसमें लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी ने ऐसा घर बनाया है जिसमें पूरा संसार रह सकता है। तो ये मंदिर जो है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा उपहार है बद्ध जीवों के लिए, जिससे बद्ध जीव क्रमशः धीरे 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 करके शुद्ध हो सके, अनर्थ निवृत्ति को क्रॉस कर सके और प्रेम की अवस्था तक पहुंच सके।
तो इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं कि आपका मंदिर क्या भक्ति विकास महाराज का मंदिर है क्या, है ना, आपका मंदिर भक्ति विकास महाराज का मंदिर है क्या। तो एक बार सेलम के लिए किसी ने बोला कि आपका तो भक्ति विकास महाराज का मंदिर है। तो भक्त ने तुरंत उत्तर दिया कि महाराज का मंदिर नहीं, प्रभुपाद जी का मंदिर, और उसकी देख रेख भक्ति विकास महाराज कर रहे हैं, है ना, और हमें नियुक्त किया है। तो वास्तव में प्रभुपाद क्या है, फाउंडर आचार्य है। जो भी मंदिर है शिल प्रभुपाद जी का मंदिर। कोई मंदिर जाएंगे, चाहे वृंदावन जाएंगे, मायापुर जाएंगे, उज्जैन जाएंगे, जुहू जाएंगे, तिरुपति जाएंगे, जयपुर जाएंगे, कोई भी मंदिर जाएंगे, सारे मंदिर प्रभुपाद जी के मंदिर। वो पर्टिकुलर किन्हीं सन्यासी का या पर्टिकुलर किन्हीं का मंदिर नहीं है। हाँ, प्रभुपाद जी ने अपने विहार पर उनको नियुक्त किया है कि आप इस मंदिर की देखरेख कीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई मिलेनियर या बिलेनियर व्यक्ति है, उसके बहुत सारे घर हैं। अब सारे घर में वो एक साथ तो नहीं रह सकता है। एक घर में किसी को रख दिया कि आप घर का देख रेख करना, दूसरे में किसी को रख दिया, है ना, तीसरे में किसी को रख दिया। और वो खुद अपना स्विट्जरलैंड में रह रहा है और भारत में उसके बहुत सारे घर हैं, और हर घर का देख रेख किससे कर रहा है, अपने किसी न किसी सर्वेंट के माध्यम से कर रहा है। तो इसीलिए ये मंदिर क्या है, शिल प्रभुपाद जी का मंदिर। ये पर्टिकुलर कोई सन्यासी या किन्हीं का मंदिर नहीं है। हाँ, वो प्रभुपाद के बिहाफ पर वहां पर संचालन कर रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी की स्टैंडर्ड्स, प्रभुपाद जी की जो सोच है, प्रभुपाद जी का जो विजन है, वो पूरे मंदिर में ट्रांसफर होना चाहिए। बस उनका उतना ही रोल है। ओके, फिर बीइंग इन टेम्पल मीन्स बीइंग अंडर शिल प्रभुपाद पर्सनल केयर। टेम्पल में होना मतलब प्रभुपाद जी की व्यक्तिगत केयर में होना, अगर हम उसको समझ रहे हैं तो ये दो हुआ। तो नीरज जी आप इसको थोड़ा लिखेंगे क्या? अच्छा, हाँ लिखिए। तो पहले लिखिए श्री गौराधा वल्लभ जी का घर, फिर प्रभुपाद हाउस। अब तीसरा है, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत पढ़ी है, चैतन्य चरितामृत में एक शब्द आता है प्रभु प्रदत्त देश, कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बंगाल में प्रचार नहीं किया। किनको भेजा? नित्यानंद प्रभु को भेजा। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बंगाल में प्रचार नहीं किया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को कहां भेजा? वृंदावन में भेजा। ठीक है, तो अलग अलग शिष्यों को चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग क्षेत्रों में भेजा। तो चैतन्य महाप्रभु किसी के लिए स्थान नियुक्त करते हैं, उसको बोलते हैं प्रभु प्रदत्त देश। तो ये जो मंदिर है वो गुरु महाराज का प्रभु प्रदत्त देश है। मतलब गुरु महाराज को पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह जिम्मेदारी मिली है, तो उसमें से एक स्थान है ये जिम्मेदारी का केंद्र, तो इसको बोलते हैं प्रभु प्रदत्त देश, है ना। तो गुरु महाराज की सेवा का स्थान, ये तीसरा है। तो पहला मंदिर क्या हुआ? श्री गौराधा वल्लभ जी का घर। दूसरा क्या हुआ? प्रभुपाद हाउस, क्योंकि प्रभुपाद फाउंडर आचार्य है। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? गुरु महाराज की सेवा का स्थान, प्रभु प्रदत्त देश। जैसे नित्यानंद प्रभु ने बंगाल में प्रचार किया, लेकिन वास्तव में प्रचार तो चैतन्य महाप्रभु ने किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु के माध्यम से किया। तो नित्यानंद प्रभु का प्रभु प्रदत्त देश से क्या है? बंगाल। अब नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? स्वयं पूरे बंगाल में प्रचार नहीं किया, है ना। कटवा के पास में एक भक्त को भेज दिया, हालीसर के पास में दूसरे भक्त को भेज दिया, है ना। 24 परांगना डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे किसी को भेज दिया, आदि सप्तग्राम में किसी को भेज दिया, और वहां पे अलग अलग भक्तों को भेजकर नित्यानंद प्रभु वहां प्रचार करते थे। तो प्रचार की जो स्ट्रेटेजी होती है वो इसी तरह से होती है। पूरा बंगाल कौन देख रहे हैं? नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं, लेकिन अलग अलग शिष्यों के माध्यम से देख रहे हैं। तो अलग अलग शिष्यों के अलग अलग प्रभु प्रदत्त देश हैं, है ना। तो इसीलिए 3 हो गया ना, फिर बताऊंगा मैं आपको। ओके, तो ये गुरु महाराज के सेवा का स्थान यही यही बैठे रही पास में। ओके, फिर चौथा प्रभुपाद बताते हैं, ये मंदिर क्या है? गांव में रहना क्या है? सतोगुण है।
शहर में रहना क्या है? रजोगुण है। ब्रोथल हाउस जाना तमोगुण है। अब मंदिर क्या है? वैकुंठ, है ना। प्रभुपाद ने मंदिर की तुलना किससे की गई है? किससे की है? वैकुंठ से की है। तो प्रभुपाद का श्रीमद् भागवतम 4:23-5 तात्पर्य है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, वैदिक कल्चर के अनुसार अगर कोई जंगल में रहता है तो वो पूरी तरह से सतोगुण में रहता है। अगर वो शहर में रहता है तो रजोगुण में रहता है। अगर वो ब्रोथल हाउस मतलब शराब खाना वहां जाता है तो वो तमोगुण में रहता है। टू लिव इन ए टेम्पल इज टू लिव इन वैकुंठ। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? टू लिव इन ए टेम्पल इज टू लिव इन ए वैकुंठ। मंदिर में रहना, मंदिर में सेवा करना मतलब वैकुंठ में सेवा करना, ये प्रभुपाद बता रहे हैं, जो कि प्रकृति के 3 गुणों से परे है। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? ये कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट अफोर्ड्स वन द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड विच इज एज गुड एज वैकुंठ। तो मंदिर में रहना या मंदिर की सेवा में संलग्न रहना, वो वैकुंठ में रहना या वैकुंठ में सेवा करने जैसे ही है, उसमें कोई अलग नहीं है। ये प्रभुपाद जी अपनी बुक्स में लिख रहे हैं। जो भी कोट है प्रभुपाद की बुक्स एंड कन्वर्सेशन से है। तो चौथा क्या है? मंदिर क्या है? वैकुंठ। ओके, फिर प्रभुपाद बता रहे हैं मंदिर क्या है? मरुस्थल में एक झील। मरुस्थल में क्या है? एक झील की जैसा है। मरुस्थल में क्या होता है? कौन रेगिस्तान का एक्सपीरियंस है किसी को? रेगिस्तान का गए हो, है ना। कुछ लोग रेगिस्तान में सफारी घूमने जाते हैं ना, ऊंट पर घूमते हैं। हाँ। तो रेगिस्तान में क्या है? बहुत प्यास लगी है, बहुत भूख लगी है ना, बहुत गर्मी हो रही है ना। कुछ कम से कम कुछ पेड़ मिल जाए, कुछ पानी मिल जाए, कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो कोई व्यक्ति अगर रेगिस्तान में घूम रहा है, संसार दावा नल नीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्व। संसार कैसा है? ये पूरा जैसे जल रहा है ना। पूरा बाहर कोई एक्सप्लॉइट करने के लिए बैठा हुआ है, कोई अपने मतलब के लिए बैठा हुआ है ना। और किसी से कोई ना कोई अगर संबंध स्थापित करता है तो उसके लिए उसके पीछे क्या होता है? स्वार्थ होता है। तो व्यक्ति बाहर की दुनिया में सब कुछ यही देख रहा है ना। संसार दावानल की तरह है। और जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, भव महादावाग्नि निर्वापणम चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि। तो ये कैसा है? भव महादावाग्नि जैसा है। जैसे जंगल में आग लगती है वैसा ही संसार। प्रभुपाद जी अपने एक लेटर में लिखते हैं, एक भक्त बोलते हैं प्रभुपाद जी को कि जब मैं अभक्त संग में जाता हूं तो मुझे घुटन होती है, तो मैं क्या करूं? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। कि अगर आपको अभक्तों के बीच में घुटन हो रही है तो आपको आध्यात्मिक प्रगति का पहला लक्षण है। ये आध्यात्मिक प्रगति का क्या है? पहला लक्षण है। अगर आपको अभक्त संग में घुटन अनुभव हो रही है तो घुटन मतलब वही जलन है ना, पूरा दावाग्नि। तो लेकिन ये मंदिर कैसे है? एक झील की तरह है ना। जैसे कई रेगिस्तान होते हैं उसमें झील होती है, जैसे मंदिर के डिजाइन के लिए बीच बीच में हम लोग जैसलमेर स्थान गए राजस्थान में। तो जैसलमेर पूरा पूरा डेजर्ट एरिया है। इतना हीट है वहां पर, इतना हीट है कि गर्मियों में 55 जाता है, 55 56, है ना। मतलब रात में अगर कोई 9:30 10 बजे सोएगा तो उस समय लू चलती। 10 बजे का कोई बाहर छत पे जाएगा तो लू चल रही होगी, इतना वो है ना। तो गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियली वहां पर कुछ ऐसे लेक बना के रखी है, लाइक गाड़ी सर लेक है वहां पर। तो लोग लेक के पास में वहां बैठ जाते हैं, बोटिंग करते रहते हैं वहां, ऐसे वहां बैठ जाते हैं तो उनको थोड़ा सा राहत मिलता है। नहीं तो पूरे रेगिस्तान में क्या है? पूरा तपन, पूरा लू चल रही है। लेकिन झील के पास आके थोड़ा सा राहत मिलती। तो उसी तरह से ये मंदिर क्या है? जो मरु
भूमि रूपी जो भौतिक जगत है उसमें झील की तरह कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद जी का लेटर है जगदीश प्रभु को। प्रभुपाद लिखते हैं, आपने ये लिखा है कि मंदिर मरुभूमि में झील की तरह है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये निर्भर नहीं करता है कि कोई भौतिक रूप से अमीर है या गरीब है, कोई किसी भी बैकग्राउंड से हो, सब इस भौतिक जगत में तप रहे हैं, सब लोग तप रहे हैं। तो इसीलिए बिना किसी भेदभाव को ये मंदिर सबको आश्रय प्रदान करता है ना। तो इसीलिए आप लोगों को प्रोत्साहित कीजिए और कि मंदिर में समय बिताएं और सभी तरह के चिंताओं से मुक्त हो जाएं। हर कोई प्यासा है, किस लिए? आध्यात्मिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक सुख के लिए सब क्या है? प्यासे हैं, भूखे हैं। क्योंकि जो उनको भौतिक जगत में मिल रहा है उससे उनकी भूख नहीं जा रही या उससे उनकी प्यास नहीं बुझ रही है। तो ये जो भूख प्यास है आध्यात्मिक है, वो मंदिर में जाके ही बुझेगी। इट इज द टेम्पल विच कैन ऑफर देम कृष्णा कॉन्शियसनेस टू सेटिस्फाई देयर थर्स्टिंग। तो जिनको प्यास है, वास्तव में उनको आध्यात्मिक सुख चाहिए है, वो मंदिर जाके ही मिलेगा। तो लिख दीजिए, रेगिस्तान में झील। ओके, फिर मंदिर क्या है? स्पिरिचुअल हॉस्पिटल। मंदिर क्या है? आध्यात्मिक अस्पताल। तो अस्पताल में क्या होता है? अस्पताल में क्या होगा? कभी आईवी भी लगाया जाता है, कभी ओरल टैबलेट भी दी जाती है ना, कभी ऑपरेशन भी होता है, कभी प्लास्टर भी चढ़ाया जाता है, कभी ऑब्जर्वेशन में भी देखा जाता है। तो यहां पर ट्रीटमेंट कैसे होगा? मंदिर में ट्रीटमेंट कैसे होगा? श्रवण और कीर्तन से। श्रवण और कीर्तन से क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा। यहां पर मेडिसिन क्या है? भगवान का नाम और प्रसाद। और डॉक्टर कौन है? गुरु श्रील प्रभुपाद और उनको फॉलो करने वाले वरिष्ठ जन डॉक्टर है। तो मंदिर क्या है? ठीक। ओके, तो मंदिर क्या है? आध्यात्मिक अस्पताल है, स्पिरिचुअल हॉस्पिटल। तो अगर कोई अस्पताल आके ट्रीटमेंट नहीं लेगा और सोचेगा मैं बीमारी से मुक्त हो जाऊं, तो कैसे होगा? हो पाएगा? प्रभु जी डॉक्टर से बोलेंगे, डॉक्टर मैं हॉस्पिटल तो नहीं आ सकता, दवाई नहीं ले सकता और डाइट चार्ट भी फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ठीक कर दीजिए आप। तो डॉक्टर बोलेंगे जाओ कुएं में जाके कूद जाओ, कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार नहीं है, डाइट को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, जो उसको बताया गया है सुबह ये खाना है, शाम को ये खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, सब कुछ उसको ट्रीटमेंट दिया गया है, फिर भी वो फॉलो करने के लिए तैयार नहीं। अगर एक प्रश्न है, जैसे हम सब बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं और डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट देता है, अगर हम डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेने के बाद और बीमार हो गए तो क्या करते हैं? ठीक है, सेकेंड ओपिनियन है। और डॉक्टर के पास और अधिक जाते हैं, जाते हैं कि नहीं? जब कोई बीमार पड़ता है, उसका ट्रीटमेंट सही चल रहा है, डॉक्टर ने बोला कि आप 15 दिन में ठीक हो जाओगे, लेकिन हम 1 महीने में भी ठीक नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे? हम और जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोले अरे वो डॉक्टर तो कुछ भी लिख देता है, कुछ भी करता है, मैं कोई हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मेरा हॉस्पिटल डॉक्टर से कोई विश्वास नहीं, मेरा घर पे ही मैं इंजेक्शन लगा लिया करूंगा, खुद को घर पे ही आईवी चढ़ा लिया करूंगा। तो क्या होगा? उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। तो इसीलिए अगर कोई बीमार अधिक है तो उसको अधिक हॉस्पिटल आना चाहिए, और उसकी बीमारी बढ़ रही है तो उसको और अधिक हॉस्पिटल आना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जब बीमार होते तो क्या करते हैं? हॉस्पिटल आना बंद कर देते हैं। प्रभु जी मेरा मन बहुत विचलित करता है, इसीलिए जब मन शांत हो जाएगा तब शांत मन से मैं मंदिर आया करूंगा। जैसे भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, तो जब भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाया तो अर्जुन बोले कि भगवान आप ये अभी प्रवचन थोड़ा बंद कर दीजिए, मेरा मन बहुत अशांत हो रहा है, अभी मैं बहुत विचलित हो रहा हूं, मुझे अभी सुनना नहीं है, पहले मैं जाता हूं, महल जाता हूं, थोड़ा शांत होता हूं, फिर आप अपना गीता सुनाइएगा। ऐसा हुआ। लेकिन हम ऐसे ही करते हैं, हम जब आध्यात्मिक रूप से वीक पड़ते हैं
जब हम परेशान होते हैं, अशांत होते हैं, उस समय हम उतना अपने आप को भक्तों से और दूर कर लेते हैं, मंदिर से और दूर कर लेते हैं। जबकि हमें क्या करना चाहिए, हमें और ज्यादा मंदिर का शरण लेना चाहिए, और ज्यादा भक्तों का शरण लेना चाहिए। तो मंदिर क्या है, स्पिरिचुअल हॉस्पिटल। सातवां, हाँ लिखिए, छठा लिखिए। अभी सातवां क्या है, ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर वैकुंठ। ये क्या है, जैसे मिलिट्री का ट्रेनिंग ग्राउंड होता है ना, आरएसएस वाले भी ट्रेनिंग ग्राउंड, ट्रेनिंग क्लास होती है ना, जैसे कोई कार चलाना सीखता है तो जाते हैं ना, ड्राइविंग स्कूल जाते हैं, फिर कार चलाना सीखते हैं, है ना। तो धीरे 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 कोई व्यक्ति कार सिखा रहा है, फिर वो सीख जाता है और फिर अपनी कार चलाना चालू कर देता है। किसी भी चीज के लिए क्या है, सीखना जरूरी है। तो इसीलिए मंदिर क्या है कि वैकुंठ में जाके हम करेंगे क्या, वैकुंठ में जाके हम सेवा कैसे करेंगे, क्या होगा, उसका ट्रेलर है, वो मंदिर में मिलता है। कैसे सेवा करना है, कैसे भक्तों के साथ कॉपरेट करना है, कैसे भक्तों के साथ सेवा करते समय सहन करना है, अपने मिथ्या अहंकार को साइड में करना है, और जो कॉमन कॉज से हम आए हैं सेवा करने के लिए, उसको हमेशा फ्रंट में रखना है कि हर भक्त यहाँ पर सेवा करने के लिए आया है, उस कॉज को सबसे आगे रखना है, और बाकी छोटे मोटे इश्यू है उसको साइड में कर देना। तो इससे हम क्या होगा, हम वैकुंठ में कैसे रहते हैं वो सीखेंगे, है ना। जैसे किसी का ट्रेनिंग होता है कि उसको स्पेस में कैसे, स्पेस में जाना है ना, स्पेस में, अंतरिक्ष में उसको जाना है। तो उससे पहले ट्रेनिंग में क्या होगा, पहले वो बहुत सारे ट्रायल करेगा, या कोई ट्रेनी होगा उसके अंतर्गत रहेगा, और जब ट्रेनी बोलेगा पक्का हो गया अब जा सकते हो। जैसे किसी कोई डॉक्टर है, उसे ऑपरेशन करना है, तो वो तुरंत ऑपरेशन करने नहीं जाएगा, पहले वो सीनियर डॉक्टर होंगे उनके अंतर्गत रहकर सीखेगा, 5 साल सीखेगा, 3.5 साल सीखेगा, फिर वो इंटर्नशिप करेगा, वो सीखते 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 जब उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप कर सकते हो, ठीक है, आप ऑपरेशन कीजिए। तो अगर किसी को भगवत धाम जाने की इच्छा है, हम सबको भगवत धाम जाने की इच्छा है, तो उसके लिए वहां पर कैसे रहते हैं, क्या व्यवहार होता है, कैसे सेवा की जाती है, वो हम मंदिर में रह के सीखते हैं। तो अगर हम मंदिर में रहकर अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर में सेवा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं हो पा रहे हैं, या कुछ कमियों की वजह से, जो कि वास्तविक कमियां हैं, उसकी वजह से हम पीछे हट रहे हैं, तो फिर हम कैसे वैकुंठ जाने के लिए तैयार होंगे, कैसे हम वैकुंठ जा पाएंगे। तो जब डीटी इंस्टॉलेशन से पहले एक सेमिनार हुआ था, शीतलांगा गौरांग प्रभु ने लिया था, तो उन्होंने बताया था अर्चा विग्रह की जो सेवा है, ये अर्चा विग्रह के चारों तरफ जो सेवाएं घूमती हैं, वो इसीलिए है जिससे हम वैकुंठ में रहने के आदी हो जाएं, वैकुंठ में सेवा करने के लिए आदी हो जाएं। और जब हम धीरे धीरे वैकुंठ में सेवा करने के लिए आदी हो जाएंगे, अनर्थों से मुक्त हो जाएंगे, तो गुरु उस दिन हमको वैकुंठ में भेज देंगे। तो अगर कोई ट्रेनिंग लेना नहीं चाह रहा है, प्रशिक्षण लेना नहीं चाह रहा है, और सोच रहा है कि मुझे वैकुंठ जाना है, भगवत धाम जाना है, तो भगवत धाम जाके क्या करेंगे। मान लीजिए हमने ट्रेनिंग नहीं लिया और भगवत धाम चले गए, तो क्या करेंगे, किसी ने हमको कुछ बोल दिया भगवत धाम में, मान लीजिए किसी ने हमको कुछ बोल दिया, हम वैकुंठ गए, उसने, किसी ने हमको टॉन्ट मार दिया, अब बस उसकी तरफ हम देख ही नहीं रहे, उससे बात ही नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे। आप नीचे के लिए बने हैं, आप नीचे जाइए, भौतिक जगत में रहिए, ये सब वहां पे होता है, ये सब, ये वैकुंठ में नहीं होता है। तो अगर वहां पर जाना है तो वहां की तरह रहना सीखना होगा, एक्सटर्नली नहीं, कम से कम अंदर से। किसी भी तरह का भौतिक क्षय नहीं, किसी भी तरह का द्वेष नहीं, किसी भी तरह की पॉलिटिक्स नहीं, इस तरह से हमें रहना सीखना होगा, तो हम वहां जाने के लिए योग्य होंगे। अगर इस तरह से यहाँ रहना नहीं सीखे तो वहां जाने के लिए योग्य नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए मंदिर क्या है, ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर वैकुंठ, ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर वैकुंठ। ओके, फिर है आठवां, मंदिर क्या है, भक्तों का परिवार, स्पिरिचुअल फैमिली। ये आठवां है, मंदिर क्या है, स्पिरिचुअल फैमिली। तो फैमिली तो हमें चाहिए, स्वजन तो चाहिए, अकेले तो कोई नहीं रह सकता। अकेले रहते हैं ज्ञानी योगी रहते हैं, योगी होता एक पहाड़ पे एक योगी है, दूसरे पहाड़ पे दूसरा योगी है,
तीसरे पहाड़ पे तीसरा योगी है, चौथे पहाड़ पे एक ज्ञानी बैठा हुआ है, कोई आपस में कोई लेना देना नहीं किसी का, वो वहां तपस्या कर रहा है, वहां तपस्या कर रहा है, वहां तपस्या कर रहा है। अगर कोई इस तरह से भक्ति करता है, वो एक पहाड़ पे बैठा हुआ है, वो दूसरे पहाड़ पे बैठा हुआ, वहां पहाड़ पे बैठा हुआ है, तो वो भक्ति नहीं है, उसमें क्या है, कहीं ना कहीं ज्ञान का मिश्रण है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि भक्तों के साथ सहयोग करके ही भगवान की सेवा आगे बढ़ती है। अगर भक्तों के साथ सहयोग करके सेवा नहीं करेंगे तो सेवा आगे नहीं बढ़ पाएगी, है ना। हम क्या बोलते हैं सुबह जय ध्वनि में, क्या बोलते हैं, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। कितने भक्त हैं, अनंत कोटि वैष्णव भक्त। यहाँ तो केवल 200-250 का कांग्रेगेशन है तो 16 माला कर रहे हैं, वहां कितने हैं, अनंत कोटि हैं। कितने सालों के साथ एडजस्ट करना होगा, कितने लोगों के अलग अलग स्वभाव को देखना पड़ेगा, कैसे अलग लोगों की सोच को देखना पड़ेगा, लेकिन सबका कॉमन कॉज क्या है, वैकुंठपति की सेवा, है ना, रंगनाथ जी की सेवा या वरदराज जी की सेवा, कुछ भी हम बोले। तो इसीलिए टेम्पल केवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है, केवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो क्या है, एक आध्यात्मिक परिवार है, स्पिरिचुअल फैमिली है ना। तो डिफरेंसेस आ सकते हैं, है ना। 5 पांडव थे, उनमें भी बहुत डिफरेंस थे, एक को तुरंत गुस्सा आता था, एक को पूरा पृथ्वी जैसे क्षमा करते थे, एक धनुर्विद्या में बहुत एक्सपर्ट थे। तो इतने सब पांचों के पांचों इतने एक्सपर्ट थे, लेकिन फिर भी वो साथ में थे। क्यों साथ में थे, क्योंकि उससे कृष्ण प्रसन्न, साथ में मिलकर भगवान की सेवा कर। तो इसीलिए हमें इंडिविजुअली भगवान से प्रेम नहीं करना है, साथ में मिलकर भगवान से प्रेम करना। अगर हम इंडिविजुअली प्रेम करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं है। अगर साथ में मिलकर भगवान से प्रेम करेंगे तो उसमें क्या है, एक दूसरे के प्रति भी प्रेम है और भगवान से ही प्रेम, वो कंसंट्रेटेड होगा। जैसे पहले भी मैंने कई बार उदाहरण दिया है, लेकिन फिर भी रिमाइंड करने के लिए, एक बार गोकुल चंद प्रभु गुरु महाराज के साथ में कार में जा रहे थे और महाराज अकेले थे, कोई सर्वेंट सेक्रेटरी कोई साथ में नहीं थे। तो गोकुल चंद प्रभु सोचते हैं कि महाराज से आज मैं कुछ सीक्रेट कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि आज अकेले थोड़ा मिलने का मौका मिला है, तो कुछ ऐसे प्रश्न पूछता हूँ। तो गोकुल चंद प्रभु बोलते हैं कि जब मैं कृष्ण लीला पढ़ता हूँ, कृष्णा बुक पढ़ता हूँ, भागवतम पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं तो गोलोक वृंदावन कभी जा ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए इस जन्म में जाना। क्योंकि वहां कैसे कैसे भक्त है, वहां पर कैसे गोपियां सेवा कर रही हैं, कैसे सखा सेवा कर रहे हैं, कैसे जो वृद्ध गोपी ग्वाल हैं वो सेवा कर रहे हैं, कैसे गाय सेवा कर रही है, कितना उच्च स्तर का उनका शुद्ध प्रेम है, वो तो चांस ही नहीं है। तो गुरु महाराज बोलते हैं फिर गोकुल चंद प्रभु बोलते हैं जब मैं चैतन्य लीला पढ़ता हूं, तो चैतन्य लीला पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि वहां भी कोई चांस नहीं है। हरिदास ठाकुर है तो 192 माला कर रहे हैं, रामानंद राय है तो उनका सेंस कंट्रोल कितना ऊपर है, हरिदास, है ना, और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनकी विनम्रता कितनी हाईएस्ट है। तो उन भक्तों को देखता हूं तो चैतन्य लीला में भी चांस ही नहीं लगता मुझे कि कभी मैं जा पाऊंगा वहां पर। तो फिर महाराज बोलते हैं फिर गोकुल चंद को बोलते हैं लेकिन जो मेरे आसपास के भक्त हैं और शिला प्रभुपाद हैं, उनके प्रति मेरी थोड़ी सी आसक्ति है। जो मेरे आसपास भक्त हैं जो सेवा कर रहे हैं और जो प्रभु शिला प्रभुपाद हैं, उनसे मेरी थोड़ी सी आसक्ति है। तो महाराज बोलते हैं दैट इज द बिगिनिंग ऑफ कृष्ण प्रेम, ये कृष्ण प्रेम की शुरुआत है। कृष्ण प्रेम मतलब ऐसा नहीं कृष्ण से प्रेम है, बाकी से हमें लेना देना नहीं, बाकी को पीछे छोड़ दिया, बाकी से द्वेष है, लेकिन पूरा प्रेम कृष्ण से है, लेकिन द्वेष इससे है, तो वो नहीं होगा। जब भक्तों के प्रति जब हमें आदर, भक्तों के प्रति स्नेह होगा, तो वो अपने आप में कृष्ण प्रेम के अंतर्गत है, वो कृष्ण प्रेम से अलग नहीं है ना। भक्तों से स्नेह कैसे होगा, भगवान के वाया मीडियम होते हुए, भगवान से स्वतंत्र होकर नहीं होगा, भगवान से वाया मीडियम होते होगा। तो इस तरह से ये 8 जो है, जो 8वां आध्यात्मिक परिवार। ओके,
तो 8 चीजें हैं जो टेम्पल है। श्री गौर राधा वल्लभ जी का घर, दूसरा है शिला प्रभुपाद हाउस, तीसरा है गुरु के द्वारा गुरु प्रदत्त देश, है ना, प्रभु प्रदत्त देश, चौथा है वैकुंठ है, पांचवा है रेगिस्तान में एक झील की तरह है, छठा है स्पिरिचुअल हॉस्पिटल, सातवां है ट्रेनिंग ग्राउंड है वैकुंठ के लिए, और आठवां है आध्यात्मिक परिवार। तो ये 8 चीजें हैं मंदिर में, ये 8 चीजों से मंदिर बना हुआ, ठीक है। ओके, अब ये एक पहला सेशन पूरा हुआ। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि जब हम ये चीज समझ गए कि मंदिर क्या है, और जितना भी है ये सब प्रभुपाद की कोट से है ना। तो अब जब हमें पता चला कि मंदिर ये है, तो हमें मंदिर के प्रति क्या होना चाहिए, प्रतिबद्धता होना चाहिए, वफादारी होना चाहिए, लॉयलिटी होना चाहिए। तो अगर हमें मान लीजिए मंदिर की किसी गतिविधियों सुनने को मिला जो कि ठीक नहीं है, ठीक है, अब वो ठीक वास्तव में ठीक नहीं है या केवल र्यूमर है, बहुत सारी अफवाहें भी उड़ती रहती है और कुछ चीजों में वास्तविकता भी होती है। तो अगर हमें मंदिर के बारे में कुछ नेगेटिव सुनने को मिला, जैसे अभी इस ड्रामा में था कि आलोचना वाले प्रभु ने बोला कि देखो उनकी दीक्षा तो इतनी जल्दी हो गई, मेरी दीक्षा अभी तक रुकी हुई है, मंदिर में तो पॉलिटिक्स होती है और मैं भी तो डोनेशन देता हूं ना, मेरी दीक्षा नहीं हो रही, ठीक है। अभी एक सिनेरियो आ गया, किसी को ये सुनने को मिला, तो अगर जो लॉयल है मंदिर के प्रति उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, और जो लॉयल नहीं है उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो जो लॉयल नहीं है उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, आप बताइए, आप में से कोई उत्तर दीजिए। अगर किसी को सुनने को मिला कि अरे देखो उनका तो दीक्षा हो गया, क्यों, क्योंकि वो तो ऑथोरिटी को बटरिंग करते रहते हैं। दीक्षा मतलब ऑथोरिटी को बटरिंग, उन्होंने अच्छे से बटरिंग किया है इसलिए उनका रिकमेंडेशन हो गया है। मैं बटरिंग करने में विश्वास नहीं करता, मैं तो सिद्धांत वाला व्यक्ति हूं, मैं ये सब नहीं करता हूं। जब दीक्षा होने होगी हो जाएगी, और ये पॉलिटिक्स, ये सब पॉलिटिक्स चल रही है। किसी ने ये सुन लिया, किसी कान में पहुंच गया, अब उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी जो कि मंदिर के प्रति लॉयल नहीं है, बताइए। एक एक सेंटेंस भी बोल सकते हैं, बड़ा भी बोल सकते हैं। वो क्रिटिसिज्म को एंजॉय करेगा, मंदिर की आलोचना को एंजॉय करेगा वो। हाँ, कितना सही बात है, मैं भी तो ये सोचता हूं। तो आलोचना को एंजॉय करना भी डिसलॉयलिटी का साइन है। अगर कोई बोलता है, कुछ नकारात्मक बोलता है और उसमें हमें क्या आ रहा है, हमारे अंदर तितलियां उड़ रही हैं, हृदय में आनंद आ रहा है, इसका मतलब मंदिर को हम अपना नहीं समझ रहे, मंदिर को हम प्रभुपाद का घर नहीं समझ रहे, मंदिर को हम गुरु महाराज का सेवा का स्थान नहीं समझ रहे। ओके, तो क्या राघवेंद्र जी क्या बता रहे थे आप, बताइए। वो जो डिसलॉयल होगा वो क्या समझेगा, आपको सहमति देगा, और आप कुछ बोल रहे थे, अच्छा आपने, और क्या करेगा, उसको और प्रसारित करेगा। चलो 2-3 लोगों से और बात करते हैं, वो भी पीड़ित लोगों से मिलते हैं, मैं भी कुछ पीड़ित लोग जानता हूँ, पीड़ित लोगों का ग्रुप बनाते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप, और पीड़ित लोग सब मिलके चर्चा करेंगे, ठीक है। और क्या होगा जी, मसाला गार्निशिंग, है ना, केक के ऊपर, और उसको सजाएगा अच्छे से, है ना। वो बोलेगा अरे ये आज की बात नहीं है, ये तो मैं शुरुआत से ही देख रहा हूँ, तुम तो नए नए हो अभी, बहुत लोग आए बहुत लोग चले गए, मैं टिका हूं अभी तक मैं सबको बचाने के लिए लगा हूं यहाँ पर। ये एक डिसलॉयल व्यक्ति के साइन है, ठीक है। अभी लॉयल व्यक्ति क्या करेगा, जो मंदिर की तरह वफादार है, वो क्या करेगा,
उसके क्या उत्तर होंगे, उसकी क्या सोच होगी? सबसे पहले तो डिनाई करेगा उसको। ठीक है, डिनाई करेगा। और कोई उत्तर? जी माता जी। बोलेगा चलो हम चलते हैं साथ में, बात करने चलते हैं, है ना। तो जैसे मैं बताया कि आलोचना वाले प्रभु का एक लक्षण होता है, वो सबसे बात करते हैं। जहां सॉल्यूशन आना होता है वहां बात नहीं करते हो, बाकी सबसे बात कर लेंगे। ये उनका एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो हम ये बोल सकते हैं चलो अथॉरिटी के पास चलते हैं। तो आलोचना वाले प्रभु ने बोला अथॉरिटी तो बायस है, अथॉरिटी तो बायस है। कितनी बार तो बोल दिया, सुनते तो है नहीं कुछ, क्या जाए उनके पास। अब क्या करेंगे? जो लॉयल भक्त होगा वो फिर क्या उत्तर देगा? अगर उसने उत्तर दिया इतनी बार तो चले गए, सुनते तो है नहीं, करते तो कुछ है नहीं, तो लॉयल भक्त क्या बोलेगा? ठीक है, प्रतीक्षा करें। ओके, और क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश करें। और क्लैरिटी के साथ समझाने के प्रयास करें। और कोई उनके अथॉरिटी है उनके पास चले, उनके ऊपर भी अथॉरिटी होंगे ना, वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है, उनके ऊपर जाएं, वो करें। और क्या हो सकता है? यही बोल सकता है, हो सकता है हमारी समझ में गलती हो सकता है और भी उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसीलिए चूक गए, इसीलिए पूरा नहीं हो पाया। तो इस तरह से वो चीजों को सुधारने का प्रयास करेगा। ऐसा नहीं है कि मंदिर में हर चीज आइडियल है, आइडियल की तरह हमें जाना है, हमारा चेष्टा आइडियल है, लेकिन हम आइडियल पहुंचे नहीं है। हम शुद्धता की तरफ जा रहे हैं लेकिन अभी शुद्ध नहीं हुए, तो कम से कम आइडियल की तरफ जा रहे हैं, ये सोचकर हमें एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए, है ना। तो जो अगर हमें मंदिर के बारे में नेगेटिव सुनने को मिलता है, तो जो डिसलॉयल है वो साइलेंट एग्रीमेंट देगा, मौनम सम्मति लक्षणम, वो डिफेंड नहीं करेगा। लेकिन जो लॉयल व्यक्ति है वो डिफेंड करेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप तो गलत बोल रहे हैं, सही नहीं है, हम बात करने चलते हैं। और जो लॉयल नहीं है वो एग्रीमेंट करेगा। कौन पचड़े में पड़े इसमें, है ना, कौन है ठीक है जिसको, है ना। कोई अपने घर वालों के बारे में कुछ गलत बोले तो हम क्या करते हैं? अगर कोई फैमिली में किसी के बोला कि अरे आपके पिता तो ऐसे ही हैं, किसी ने बोला तो अरे आपके पिता तो यही, तो हम क्या बोलेंगे? हंस के निकल जाएंगे वहां से। क्या करेंगे वहां पर? क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? इसको क्लेरिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मंदिर को अगर कोई निंदा कर रहा है या कुछ नेगेटिव बोल रहा है, तो लॉयल व्यक्ति का क्या है, लॉयल भक्त का क्या है? उसको कवच बनाना, उसको डिफेंड करना, उसको क्लेरिफाई करना। खुद नहीं कर सकता है तो ऐसी जगह ले जाए जहां पे क्लेरिफाई हो जाए, है ना। फिर एंजॉइंग क्रिटिसिज्म और एडिंग मोर नेगेटिविटी, वो और नकारात्मक जोड़ेगा। लेकिन जो वफादार है वो क्या करेगा? बुद्धि के साथ उसको डिफेंड करेगा, एग्रेशन के साथ नहीं करेगा, आक्रोश में आके नहीं करेगा, वो किस में करेगा? बुद्धि के साथ करेगा। और वो स्पष्ट, अब क्या बोलेगा? आई मे नॉट नो द फुल पिक्चर बट टेम्पल इज डूइंग ग्रेट सर्विस। मुझे पूरी पिक्चर नहीं पता है लेकिन मंदिर अच्छी सेवा कर रही है, चलो हम जाके पूछते हैं। तो फिर ये एक सिनेरियो है। फिर अगर किसी को कुछ डाउट आता है किसी सेवा देने वाले के प्रति, ये अथॉरिटी के प्रति, इमीडिएट अथॉरिटी के प्रति, तो जो डिसलॉयल है वो क्या करेंगे? वो अगर किसी को अथॉरिटी के प्रति, उनकी कार्यशैली के प्रति, उनकी फिलोसफिकल स्टैंडिंग के प्रति, किसी के प्रति अगर डाउट आता है, तो जो डिसलॉयल है वो क्या करेगा? जो लॉयल नहीं है वो क्या करेगा? आलोचना करेगा और सबको जाके बताएगा और फॉल्ट फाइंडिंग मशीन बन जाएगा और अपने आप को दूर कर लेगा, अपने आप को उस जगह से आइसोलेट कर लेगा, है ना। लेकिन जो प्रॉपर इस स्थिति में सिचुएटेड है वो क्या करेगा? रिस्पेक्टफुली, आदर पूर्वक स्पष्ट करना का प्रयास करेगा, आदर पूर्वक स्पष्ट करने का प्रयास करेगा। फिर गॉसिपिंग से बचेगा, गॉसिपिंग को बढ़ावा नहीं देगा। गॉसिपिंग क्या बोलेंगे हिंदी में? प्रजल्प।
जो आलोचना वाला प्रजल्प है उसमें उसको बढ़ावा नहीं देगा, और सीनियर जो भक्त हैं उनका आश्रय लेगा, उनसे वो पूछेगा, है ना। तो कुछ इसमें क्वेश्चन आंसर हैं, वो अभी हम देखते हैं कि इसको चालू कर, चालू, एक मिनट है, अच्छा। Loyalty means staying fixed in service, not because everything is perfect, but because our purpose is perfect to serve Krishna. तो प्रतिबद्धता का मतलब क्या है? सेवा में निष्ठ रहना। क्यों? इसीलिए निष्ठ नहीं है क्योंकि हर चीज परफेक्ट है। क्यों निष्ठ? क्यों हम सेवा में क्यों वफादार हैं? क्योंकि हमारा उद्देश्य परफेक्ट है। क्या है? टू सर्व कृष्णा हरि गुरु वैष्णव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम परफेक्शन ढूंढ रहे हैं। कहां परफेक्शन ढूंढें? कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको जरूर चेक करें। लेकिन बाकी कुछ त्रुटि होती रहेंगी, बाकी बहुत सारी त्रुटि होती रहेंगी, लेकिन वो सिंसियरली सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये अपने आप में। ओके, कोई प्रभु जी प्रश्न पढ़ेंगे? जब मंदिर के किसी अधिकारी के बारे में संदेह उत्पन्न होता है तो सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? पहला, उचित माध्यम से स्पष्टता प्राप्त करना। दूसरा, तुरंत दूसरों से चर्चा करना। तीसरा, मन में नकारात्मक भावना रखना। और चौथा, मंदिर आना बंद कर देना। ओके, तो क्या उत्तर होगा? पहला, उचित माध्यम से स्पष्टता प्राप्त करना। हम करते क्या है? क्या क्या करते हैं इसमें? नकारात्मक भावना रख लेते हैं, मंदिर आना बंद कर देते हैं, या हम वो दूसरों से चर्चा करते हैं। ठीक है, कि माता जी कोई पढ़ना चाहेंगे? क्या हुआ? यदि कोई भक्त मंदिर की आलोचना कर रहा है तो आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? अगर कोई भक्त मंदिर की आलोचना कर रहा है, होता है ऐसा, बहुत कुछ होता है, कोई मंदिर की आलोचना कर रहा है, फ्री में एडवाइस और फ्री में क्रिटिसिज्म चलता रहता है, फ्री में चलता है, फ्री सप्लाई चलती है उसकी, तो क्या भूमिका होना चाहिए? ए, चुपचाप सुनना, बी, उसमें और जोड़ना, सी, तुरंत बहस करना, या डी, सम्मानपूर्वक सही दृष्टिकोण। ओके, तो अगर कोई मंदिर की आलोचना कर रहा है तो चुपचाप सुनते रहे, और निंदा कथा सुनाइए मुझे, उसमें और जोड़ना और ऐड करना, जैसे निंदा प्रभु कर रहे थे, तुरंत बहस करना, एग्रेशन, क्या करना है? उत्तर क्या है? सम्मान पूर्वक सही दृष्टिकोण रखना। ठीक है, ओके। फिर इस साइड से पढ़िएगा जोर से। आप सुनते हैं कि मंदिर में कुछ निर्णय को लेकर कुछ भक्त असंतुष्ट हैं। हो सकता है, मान लीजिए फेस्टिवल मीटिंग हुआ और फेस्टिवल मीटिंग में निष्कर्ष आया कि इतना बजट होना चाहिए, या ये पर्टिकुलर सेवा इस तरह से होना चाहिए। अब हो सकता है कुछ भक्त असंतुष्ट हैं उससे, कुछ भक्त संतुष्ट हैं, होता है, ऐसे ही होता है। ओके, फिर क्या होगा? आपको केवल आधी जानकारी है, आपका सवाल का उत्तर क्या होगा? कि तुरंत दूसरा से पूछकर पूरी कहानी जानना, मन में निर्णय बना लेना कि कुछ गलत है, सी, उचित वर्ष से सावधानीपूर्वक स्पष्ट विषय को नजरअंदाज करना। तो दूसरों से पूछकर पूरी कहानी जानना, या मन में निर्णय ले लेना कि गलती होता है यहाँ तो, या शांतिपूर्वक वरिष्ठ से चर्चा करना, या फिर विषय को नजरअंदाज कर देना, जो कि हम कभी कर नहीं सकते हैं। हाँ, तो क्या है उत्तर? सी, यस।
हाँ हाँ, उचित आगे आप सुनते हैं कि नहीं, एक मिनट, एक ही बात। तो ये पहली सिचुएशन थी कि डाउट, संदेह। दूसरा सिचुएशन क्या है? क्रिटिसिज्म, आलोचना। तीसरी क्या है? हाफ ट्रूथ सिचुएशन, आधा पता है, आधा अधूरा पता है, और उसके आधार पे क्या कर रहे हैं? कुछ मन में सोच रहे हैं। ओके। इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक, इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक मतलब कोई प्रभावशाली आलोचना करने वाला, कोई बहुत प्रभावशाली है और आलोचना करते हैं। ठीक है, कोई माता जी इस साइड से कोई पढ़ेंगे? एक प्रभावशाली भक्त बार-बार मंदिर की कमियां बताता है और कई लोग उसे सुनते हैं। आपका व्यवहार क्या होना चाहिए? चुप रहना क्योंकि वह वरिष्ठ है, उसके साथ सहमति जताना, सम्मानपूर्वक संतुलित दृष्टिकोण रखना और निजी रूप से स्पष्टता लेना, सार्वजनिक रूप से उसका विरोध करना। ओके, तो क्या अगर कोई प्रभावशाली भक्त है, मंदिर की बार बार कमियां बता रहे हैं और हमें सुनना ही पड़ रहा है, सुन रहे हैं, तो क्या करेंगे? वरिष्ठ हैं तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसा करेंगे, या सहमति जताएंगे, या हम अपना बैलेंस कॉन्शियसनेस रखेंगे और निजी रूप से क्लेरिफाई करेंगे उनसे या वरिष्ठ किन्हीं से भी, या फिर सार्वजनिक रूप से विरोध करेंगे, अरे प्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं, उनके विरोध मोर्चा निकालेंगे, हम अपनी भी टीम चालू करते हैं, उनकी एक टीम है तो हमारी टीम क्यों नहीं होगी? तो क्या करना चाहिए इसमें? तो ये बहुत मुश्किल होता है ना। कभी कभी सोचते हैं वरिष्ठ हैं तो सही बोल रहे होंगे, लेकिन अगर हमें कहीं मन में डाउट है तो उसको निजी रूप से स्पष्टता लेना बहुत जरूरी है। अगर निजी रूप से हम स्पष्टता नहीं लेंगे तो फिर फंस सकते हैं। इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक, इमोशनल हर्ट, ये अलग अलग सिचुएशन है। ओके, और कोई पढ़ेंगे इसको? आपकी सेवा में किसी ने आपकी आलोचना की जिससे आपको ठेस पहुंची, आपका सर्वोत्तम आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या होगा? ए, सेवा छोड़ देना। बी, उस व्यक्ति से दूरी बना लेना। सी, आत्मचिंतन करना और आवश्यकता हो तो विनम्रता से चर्चा करना। डी, दूसरों को बताकर सहानुभूति देना। तो या तो सेवा, किसी ने हमारी आलोचना किया, हमें हर्ट हो गया, ठेस पहुंची, तो क्या करेंगे? सेवा छोड़ देंगे, नहीं करना सेवा, हो गया, बहुत हो गई सेवा, या उस व्यक्ति से दूरी बना लेंगे, या दूसरों को बता के सहानुभूति लेंगे हम, या फिर आत्मचिंतन करना, सोचना है ना, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दिखाना, पहले आत्मचिंतन करना, क्या मेरी गलती है, उनकी गलती है, सिचुएशन ऐसी थी, फेस्टिवल का प्रेशर था, या फिर फंड्स की कमी थी। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन बन सकती है, बहुत सारी सिचुएशन बन सकती है। दो वक्त सेवा कर रहे हैं, आपस में कुछ अनबन हो गया, तो ठंडे दिमाग से सोचना है मेरी इसमें कितनी गलती है और उनका कितना है, ठंडे दिमाग से सोचना है, आत्मचिंतन करना, और आवश्यकता हो तो विनम्रता से चर्चा करना। ओके, फिर है गॉसिप ट्रैप। ओके, माता जी कोई पढ़ेंगे? कोई ऐसा होता है? मैं आपको ही बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। और ऐसे वो 10 लोगों से बोल चुका है, 10 लोगों को बोल चुका है, फिर भी बोल रहा है किसी को बताना मत। जी आगे बढ़िए। सुन लिया और आगे नहीं बता रहे हैं, ठीक है, फिर और जानकारी जानने का प्रयास करना। तो इसमें सबसे, अगर इसमें गुप्त जानकारी, वो इन्वर्टेड कॉमा में है, कहने का मतलब कौन आलोचना कर रहा है ना, नकारात्मक कुछ बता रहा है, तो उसमें सबसे अच्छा क्या होगा कि ठीक है, अगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है तो उत्तर क्या होगा? सुनकर विश्वसनीय लोगों से शेयर करना, विश्वसनीय जो उसको वहीं तक रखें, जो उसको सॉल्व करने का प्रयास करें,
उसको सिस्टम को ठीक करने का प्रयास करें। समकक्ष भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए अथॉरिटी के पास जाया जाए, आपस में भी वो चर्चा करके उसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट लॉयल्टी टेस्ट। ओके, पढ़िए। ओके, इधर से। दो भक्तों में विवाद है और दोनों आपको अपनी अपनी बातें बताते हैं। ठीक है, दो भक्तों में झगड़ा हो गया। अभी जो काउंसलिंग होते हैं, काउंसलिंग करने वाले होते हैं, उनके पास से बहुत आता है। इस भक्त ने बताया और इस भक्त ने बताया, और दोनों बिल्कुल विपरीत बता रहे हैं, दोनों बिल्कुल विपरीत बता रहे हैं। अब क्या करना चाहिए? यस, आपका आदर्श व्यवहार क्या होगा? जिसको आप पसंद करते हैं उसका पक्ष लेना, दोनों से दूरी बना लेना, निष्पक्ष रहकर समाधान के लिए प्रेरित करना, दूसरों को भी बताकर चर्चा करना। तो क्या होगा? जो पसंद है उसका पक्ष लेना, दोनों से अरे दोनों आप दूरी रहिए मुझसे, या दूसरों को बताकर चर्चा करना। क्या है उत्तर? ओके, यस, क्लियर है। साइलेंट निगेटिविटी, है ना? ओके, माता जी कोई? आप देखते हैं कि कुछ भक्त मंदिर के बारे में नकारात्मक बातें कर रहे हैं और आप चुप रहते हैं, यह किस प्रकार का व्यवहार? ओके, कोई नकारात्मक बातें कर रहा है और आप चुप हैं। जी, आगे। एक बुद्धिमानी, बी तटस्था, सी अप्रत्यक्ष समर्थन, डी वैराग्य। वो तो वैराग्य है, कोई कुछ ही बोले मुझे वैराग्य। या तटस्थता है, ऐसा होता है ना, पॉलिटिकली न्यूट्रल। कुछ लोग पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना चाहते हैं, है ना? तो अगर कोई नकारात्मक बात कर रहा है, देखो मैं तो आपसे ही बना के रखना चाहता हूँ, अथॉरिटी से बना के रखना चाहता हूँ, मैं दोनों से बना के रखना चाहता हूँ। आप जो नकारात्मक बात कर रहे हैं वो निंदा प्रभु वाली बात आ गई इसमें। निंदा प्रभु, आलोचना वाले प्रभु से ही बना के रखना चाहते हैं, और जो समझाने वाले प्रभु उनसे ही बना के रखना चाहते हैं, है ना? तो क्या है ये? बुद्धिमानी है, बुद्धिमानी है, तटस्थता है, अप्रत्यक्ष समर्थन, या फिर वैराग्य? अप्रत्यक्ष समर्थन। यस, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट। एक्सपेक्टेशन को क्या बोलेंगे? उम्मीद करना, उम्मीद, उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही। अपेक्षा, अपेक्षा, जी। ओके, कोई पढ़ेंगे? हरिचंद टू। आपको लगता है कि आपकी सेवा का उचित सम्मान नहीं हो रहा, तो आपको लगता है कि आपकी सेवा का उचित सम्मान नहीं हो रहा है, तो आपका सही दृष्टिकोण क्या है? सेवा कम कर देना, शिकायत करना, अपनी भावना को पहचान कर सेवा भाव को करना। तो क्या करते हैं? अगर सेवा का उचित सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है, सेवा कम कर देना, वरिष्ठ से शिकायत करना, या सेवा भावना को शुद्ध करना, या फिर दूसरों से तुलना करना। करते क्या है? करते क्या है वास्तव में? करते क्या है? सेवा कम कर देते हैं, और क्या करते हैं? तुलना करते हैं, है ना? ओके, लास्ट, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, फेथ वर्सेस फॉल्ट फाइंडिंग। ठीक है माता जी, अभी देखिए प्रश्न क्या है। वास्तविक कमियां दिखती हैं, कोई इल्यूजरी कमियां नहीं है, भ्रमित नहीं है, वास्तव में कुछ कमी है। जी, आपका उच्च स्तर का दृष्टिकोण क्या होगा? ए, सबको बताना ताकि सुधार हो, बी, आलोचना करना, सी, उचित माध्यम से सुधार में सहयोग करना, डी, सब कुछ अनदेखा करना। तो सबको बताना, सबको बताएंगे कमियां हैं, तो सब मसाला, कोई मसाले डालने वाले होंगे, कोई आग लगाने वाले होंगे, कोई पानी डालने वाले होंगे, अलग अलग तरह के लोग होंगे। आलोचना करना, फिर उचित माध्यम से सुधार में सहयोग करना, है ना, या सब कुछ अनदेखा करना। तो एक लॉयल्टी का मतलब ये भी होता है
कि अगर वास्तव में कुछ कमी है तो सुधारने का प्रयास किया जाए। लॉयल्टी मतलब ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं होता है। कोई अगर प्रतिबद्ध है मंदिर के प्रति, मंदिर को डिफेंड कर रहा है, मंदिर को इंप्रूव करना चाहता है और मंदिर में उसको वास्तविक कमी दिख रही है, तो लॉयल आंखें बंद नहीं कर देगा, अरे सब अच्छा है, देखो वैकुंठ है ना, क्या क्या वहां पर है, ऐसा नहीं है। वो उसको इंप्रूव करने का प्रयास करे, है ना। किसी घर में अगर छत लीक हो रही है, कोई पाइप टूटा हुआ है, तो उसको ठीक करने का प्रयास करे। तो उसी तरह से मंदिर में समस्या है, वास्तविक समस्या है, तो अभी फेथ और फॉल्ट फाइंडिंग, हम किस दिशा में जाते हैं। हम श्रद्धा रख के उसको इंप्रूव करने का प्रयास करते हैं, बस गलती निकाल के उसको प्रसारित करने का प्रयास करते हैं। तो क्या उत्तर होगा? उचित माध्यम से सुधार में सहयोग करना। तो ये पूरा हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अभी इस किट का दूसरा पार्ट है, अभी दूसरा पार्ट और होगा जी। हाँ अभी लेंगे, इसके ये पूरा हो जाए। हरे कृष्णा। तो अब हम एक दूसरे सिनेरियो में जाएंगे। तो जैसा प्रभु जी ने बताया कि मंदिर के इतने सारे पॉइंट्स के माध्यम से, मंदिर केवल एक इंस्टीट्यूशन नहीं है। अगर हम केवल एक इंस्टीट्यूशन देखेंगे तो हम फैसिलिटीज, क्या क्या फैसिलिटीज मेरे लिए क्या क्या है, और उसमें फिर हम आलोचना करेंगे और उचित माध्यम से सहयोग करके सुधार की भावना चली जाएगी। तो अभी हम वापस चलते हैं। एक वो दे देते, एक मिनट। अच्छा वो उसके लिए एक थोड़ा इम्प्रूवमेंट है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो थोड़ा लंबा चलना चाहिए, जिससे सबको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। अभी जो पहले आया था वो नेगेटिव पार्ट बहुत छोटा हो गया था, है ना। यस हाँ। तो आलोचना प्रभु के साथ एक्सीडेंट होते रहते हैं। अभी फिर से वो बहुत गर्मा गर्म भक्त है, तो अभी फिर से उनके साथ एक समस्या हो गई। अभी और उनके जो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, निंदा प्रभु और आलोचना प्रभु, तो वो फिर से दुर्भाग्य से उनकी उनसे भेंट हो जाती है। और देखते हैं वापस में क्या चर्चा करते हैं, क्या वो किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। और हम देखेंगे कि वास्तव में ऐसी जो घटना होती है उसमें एक वफादार भक्त का क्या दृष्टिकोण होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थाली को सब लोग धोते नहीं है ना, सब मैनेजमेंट की गलती है। क्या हुआ फिर से? थाली तो बढ़िया लग रही है। अरे ये मतलब प्रसाद खत्म हो गया मुझे फिर से। और हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है यार। मैनेजमेंट थोड़ा ध्यान देना चाहिए, हर बार प्रसाद खत्म हो जाता है, इतनी दूर से आते हैं और भूखे रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता मेरे को यार। वो इतना सारा डोनेशन आता जाता क्या है, इतना सारा पैसा आता है, डोनेशन आता, सब लोग मिलते हैं। आप इतना सारा डोनेशन कर तो होगा सर्विंग टीम के लिए निकाल के रखा उसमें दे। अरे वो सर्विंग वालों को ही देते हैं, आपको नहीं मिलेगा। भारी नाटक लगा रखी लोगों ने यार। जब आओ जब प्रसाद खत्म, कभी ये खत्म, कभी वो खत्म, कभी बाद में फिर दूसरा आइटम आता है चलाते हैं और अपने को नहीं देते हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या तरीका है। और कभी कभी मिलता भी है तो पेट भर के नहीं मिल पाता, सेकंड सर्विंग होती ही नहीं है उसमें। सेकंड सर्विंग तो भूल जाओ, पहली नहीं मिल रही है। पहली बार ही नहीं मिल रहा, सेकंड क्या मिलेगा। सही बात है, कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्या मैनेजमेंट है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट फेलियर। क्या कथा क्या सुनो, सब मामले खत्म हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दोनों मिलकर चर्चा करने लगे, अब गिरा गया। हर बार आपका नाटक क्यों? आप आपस में ही चर्चा करते रहेंगे या आप किसी अथॉरिटी के पास जाके इस विषय पे बात भी करेंगे? वो प्रसाद नहीं मिला, चर्चा की बात कर रहे हैं। या मोटे हैं, सुबह से दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो देखो अभी ऐसे अगर आप आपस में चर्चा करेंगे तो इससे होगा क्या ना, इससे बस अफवाहें फैलेंगी, इससे कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। देखो अगर आपको लग रहा है कि सिस्टम में कुछ कमी है ना, तो आप उसको अथॉरिटी से चर्चा कर सकते हो। क्यों? अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम में अगर हमें कुछ सुधार करवाना है, तो क्या आपने जब आपको कमी पता लगी तो क्या आपने अथॉरिटी से चर्चा करी? प्रसाद की
तो सरकार भी अथॉरिटीज करना पड़ेगी। अरे छोटी छोटी बातें हर बात अथॉरिटी के पास जाए चर्चा करने के लिए। छोटी बात नहीं है ना, तो समय नहीं उनके पास। आप बोल रहे हैं कि आपका उड़ा रहे हैं, आप सिस्टम में कमी है, सिस्टम में कमी है, तो अथॉरिटी से तो चर्चा करनी पड़ेगी। आप एक काम करिए, मैं आपको अथॉरिटी के पास लेके चलता हूँ, ठीक है? अथॉरिटी क्या कर लेगी? देखते हैं क्या करेंगे। हर बार प्रसाद देने में एक बार चली रहते हैं। चलते हैं, हाँ, चलते हैं। खाली रखो है। थोड़ा इधर आ जाए, इधर इधर। हाँ हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ये इतना मत कीजिए। बहुत लोगों को कुछ प्रसादों में कुछ ऐसी समस्या आ रही है कि जब कभी फेस्टिवल डेज होते हैं, कुछ स्पेशल डेज होते हैं, तो इनका ऐसा जैसे कि कुछ एक भक्तों को तो रिपीटेड प्रसाद मिल जाता है, जबकि कुछ एक भक्तों को बिल्कुल ही नहीं मिल पाता। उनको ऐसा लगता है कि सिस्टम में कुछ कमी है, तो कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जी जी, वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जिज्ञासा कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम प्रश्न करेंगे, जिज्ञासा करेंगे, तो हम भगवान की सेवा में और भी सुधार कर पाएंगे। जैसे कि आपने कहा थी, तो देखिए कई बार जब भी फेस्टिवल होता है मंदिर में, तो हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि कितनी पब्लिक आएगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमारे एस्टिमेट के साथ सही जनता है। तो जनता के हिसाब से प्रसाद का काम होना, ज्यादा होना, ये सब होता रहता है, और इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन पे। इस वजह से कई भक्तों को प्रसाद मिलता भी है, कई लोगों को नहीं मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ स्पेशल डिश बनाते हैं, स्पेशल प्रसाद बनाते हैं, उसमें से कुछ चीजें छूट जाती हैं। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि प्रसादम सर्विंग के दौरान जब सेवा का समय होता है, तो बहुत से भक्त अपना समय निकालकर गॉसिप करने कहीं ना कहीं निकल जाते हैं और अपना समय उसमें वेस्ट कर देते हैं। अगर वो चाहे तो उस समय पर अपने सहयोग की भावना से, सेवा की भावना से या कॉन्ट्रीब्यूशन करें, तो हम बहुत अच्छे से प्रसादम सेवा को कर सकते हैं, जिसके बाद सभी के लिए इक्वली प्रसाद मिल जाएगा, फिर ये सेवा समाप्त हो जाएगी। ये तरीका है। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अच्छा अभी हाँ, इसलिए हमें चर्चा करनी चाहिए अथॉरिटी से, ताकि जिससे क्या होता है, इससे क्लियरेंस मिलती है ना, बजाय कि हम अफवाहें फैलाएं। अभी क्या है कि ये जो मंदिर है, ये जो पास का घर है, अभी हम अपनी फैमिली में भी देखते हैं, अभी अपनी फैमिली में ऐसा नहीं होता कि सब कुछ बहुत बढ़िया बिल्कुल एकदम सब कुछ सही चल रहा होता है, उसमें भी कहीं कहीं कभी कभी कुछ कमी आती है, तो जो घर का मुखिया होता है तो हम उससे चर्चा करते हैं कि समस्या इसका कैसे समाधान होता है। तो इसी तरीके से ये भी प्रभुपाद का एक घर है, अगर इसमें अगर हमें कुछ समस्या दिख रही है तो हमें एक भावना रखनी चाहिए कि नहीं, ये प्रभुपाद का घर है और हमें इसमें क्या करना है, इसमें जो समस्या है उसको ठीक करना है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें जो मुख्य है, मुख्य को अथॉरिटी को मुझसे चर्चा करनी है। बोल ही रहा था, तो कभी गलत बोलते ही। ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों ने आज सुबह की पूरे मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद में सब प्रैक्टिस कर रहे थे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से उन्होंने किया। ओके, अभी प्रश्न उत्तर कोई अगर पूछना चाहते हैं इससे संबंधित तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई डाउट, किसी का कोई प्रश्न जी। अभी जैसे अगर हम देखते हैं, मतलब कुछ सुनते हैं मंदिर के विषय में या फिर कुछ हमें कुछ कमी दिखती है, तो हम किसके पास जाएं? तो प्रश्न है कि अगर मंदिर में हमें कुछ कमी दिखती है तो हम किसके पास में जाएं? तो हमारे कोई ऐसे समकक्ष हो सकते हैं परिपक्व, उनसे चर्चा कर सकते हैं, या केवल जो सबसे ऊपर अथॉरिटी है, जरूर नहीं कि उनके पास ही हर बार जाया जाए। कोई पर्टिकुलर एरिया है जहां पे हमें कमी लग रही है, मान लीजिए मंदिर में कोई टेम्पल कमांडर है, कोई फंड रेजिंग वाले हैं, कोई डीटी वर्शिप वाले डिपार्टमेंट है, हमें डीटी वर्शिप में कुछ समस्या लग रही है ना, जैसे हमें लग रहा है कि भगवान के जो फूल हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, हमें फेस्टिवल में लगता है कि भगवान के फूल वेस्ट हो जाते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं
कि जो डीटी डिपार्टमेंट है या डेकोरेशन डिपार्टमेंट है, उनके जो उसमें जो सेवा देख रहे हैं उनके पास में जाके हम बात करें। और उसके बाद भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो उनके ऊपर जो अथॉरिटी है उनसे हम बात करें, है ना। अगर फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो फिर से हम दोबारा चर्चा करें। तो कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ऐसे रिपीटेडली अगर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, उस मैटर को लेके आएंगे, तो एक दो बार नहीं, तीन चार बार नहीं, कभी ना कभी वो सॉल्व चीजें स्थिति होंगी। और फिर हमें यह भी समझना है कि जैसे वो गुंडीचा मार्जन में आता है कि चैतन्य महाप्रभु नरेंद्र सरोवर से मटका भर के लेके गुंडीचा मंदिर में डालते हैं साफ करने के लिए, तो बीच में बहुत सारे मटके टूट भी जाते हैं, है ना। तो जब बहुत बड़ी सेवा का स्तर होता है तो कुछ छोटा मोटा नुकसान भी होता है, उसको अवॉइड करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिस्टम को इंप्रूव ना करें, लेकिन फिर भी ऐसा कहीं ना कहीं होगा कि जब बड़ा फेस्टिवल है या बड़ा कुछ आयोजन चल रहा है तो कुछ ना कुछ कमी या कुछ ना कुछ रह जाएगा। लेकिन वो अथॉरिटी की तरफ से वो जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़ा फेस्टिवल है इसीलिए रह गया, लेकिन वो हमें समझने की जरूरत है कि हाँ, कि कुछ ना कुछ समस्या होगी। जैसे घर में भी होता है तो बहुत सतर्क है, पति बहुत सतर्क है, पत्नी बहुत सतर्क है, लेकिन फिर भी कुछ जल गया, है ना, कुछ फिर भी कुछ खराब हो गया, फिर भी कुछ चीज हो गई, हर चीज ध्यान में रखने के बावजूद भी। तो इसीलिए हमें परफेक्शन जो है, आइडियल जो है की तरफ पहुंचना है, लेकिन उसकी अपेक्षा के कारण हमें निरुत्साहित नहीं होना है। तो इस तरह से समकक्ष के पास भी जा सकते हैं, इमीडिएट अथॉरिटी के पास भी जा सकते हैं, जो उस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं उनके पास भी जा सकते हैं, और जो सबसे उसको फेस्टिवल इंचार्ज है उनके पास भी जा सकते हैं। ठीक है पवल ब्रो जी। और बहुत सारे मैं गेस्ट थे, बहुत बहुत ही बार तो मैंने आधे एक रात को उनके बात में एक मेरी जल्दी कर दी पूरी छोटी बात कर दी, थोड़ा ऑफेंड हो गया तो अगर वो ऑफेंड हो गए तो अन्यों के माध्यम से बस सेवा को कम से कम उस समय हम आर्ग्यूमेंट में ना फंसे। उस समय अगर वो ऑफेंड हो भी गए कोई बात नहीं, उस समय सेवा कंप्लीट कर दिया और हम बाद में बता सकते हैं कि मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि आपको रोकना था, मेरा उद्देश्य ये था कि वहां पर पूरा लाइन लगी हुई थी, लोग खड़े हुए थे और ऐसा समय निकल जा रहा था, लेकिन फिर भी आपको बुरा लगा हो तो आप क्षमा कीजिएगा, बस हो गया। ऐसे बहुत सारे अलग अलग केस बनते रहते हैं। ठीक, और किसी का कोई प्रश्न? जी, विशेषकर लॉयल्टी के ऊपर जो टॉपिक है उसके ऊपर। हाँ नहीं, लॉयल्टी जो अभी चल रहा है उसके ऊपर। हाँ हाँ जैसे दोनों आते हैं तो उसमें जवाब था कि जी स्लाइड एक बार थोड़ा सा दिखा दीजिए। इसमें जैसे एक पक्ष ने हमें बताया उस प्रॉब्लम का, दूसरे ने नहीं बताया, तो हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए? दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू को हमें जानना चाहिए। किसी ने कुछ बोल दिया ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, नोट कर लिया। अभी अन्य भक्तों से ही पूछेंगे कि आपका क्या मत है इस चीज को लेकर, आप क्या सोच रहे हैं। जब दोनों पक्ष सुनेंगे, जजमेंट कैसे होता है, एक वकील का भी सुनते हैं, दूसरे वकील का भी सुनते हैं, फिर जो ऑलरेडी केस हुए हैं उसको भी देखते हैं, फिर ऑलरेडी जो लॉज हैं उसको भी देखते हैं, और दोनों की बात सुनते हैं, उसके बाद जजमेंट देते हैं। इसीलिए हमें तुरंत जज नहीं बन जाना चाहिए। एक की बात को सुन के तुरंत विश्वास हो गया, अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तब, कोई हरी कथा बता रहा है तो उसमें तो विश्वास होना ही चाहिए। यस, और कोई प्रश्न? जी मैम। वहां गुप्त जानकारी मतलब क्रिटिसिज्म। हाँ हाँ हाँ
मैं इसलिए अपना ही गाँव मैं कभी मना कर दिया, मैंने सुना आप दूसरा के उसको इग्नोर करने। हाँ वो हो सकता है, लेकिन अगर हमने उस जानकारी के बारे में पता चल गया है, उसके बाद क्या करना है, वो भी अच्छा रिस्पांस है कि अगर आप कुछ ऐसा बताना चाह रहे हैं, आप कुछ अगर नेगेटिव बताना चाह रहे हैं, तो मैं तो उसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, जो सॉल्व कर पाएंगे आप उनको बता दीजिए। हाँ यस यस, अच्छा रिस्पांस, सही है। अगर मान लीजिए कोई नकारात्मक लेके आया कि प्रभु जी ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं देखिए मैं तो कुछ सॉल्व कर नहीं पाऊंगा, जो सॉल्व कर सकते हैं उनके पास जा सकते हैं, या चलो हम साथ में चलते हैं, उनसे हम बात करेंगे, बस ऐसे भी कर सकते हैं। और कोई? जी। छोटी प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम के अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। ऑथोरिटी मतलब जो इमीडिएट ऑथोरिटी है, जो ओवरऑल देखने वाले हैं, जैसे वो प्रश्न आया था ना कि अगर कुछ किसी के पास में जाना है, ऑथोरिटी अलग अलग स्तर की अलग अलग ऑथोरिटी हो सकती है, टेम्पल मैनेजर भी हो सकते हैं, टेम्पल कमांडर भी हो सकते हैं, फेस्टिवल इंचार्ज भी हो सकते हैं, अलग अलग स्तर के बहुत सारे ऑथोरिटी हो सकते हैं, तो उनके पास भी जा सकते हैं। जैसे अभी डीटी इंस्टॉलेशन हुआ तो 8-10 मेन सब मिलके सेवा कर रहे थे, कोई एक नहीं कर रहे थे सेवा, तो अगर प्रॉब्लम है तो उनके पास जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि इनके पास ही जाना है, जो फाइनल ऑथोरिटी उनके पास जाना है। तो उसको हम उस तरह समझ सकते हैं कि प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में समस्या हुआ तो हम ऐसे भक्त के पास में जा सकते हैं जहां से हमें सॉल्यूशन मिल जाए। ये ठीक है, तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, पर्सनली आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की